हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। और हाँ, आज हम लोग जानेंगे नाउन का लेक्चर, है ना। तो नाउन का डिफिनेशन जानेंगे, नाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये जानेंगे। तो हम जानते हैं नाउन का डिफिनेशन क्या होता है। तो आपका नाउन का डिफिनेशन क्या होता है स्टूडेंट? होता है आपका डिफिनेशन, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। मतलब यहाँ तीन चीज के बारे में बोल रहा है। एक आपका पर्सन के बारे में बोल रहा है स्टूडेंट्स, एक आपका प्लेस के बारे में बोल रहा है, और एक आपका थिंग्स के बारे में बोल रहा है। बस हम तीन चीज के बारे में जानेंगे, आपका नाउन क्लियर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि है ना, कोई पर्सन का नाम हो। पर्सन मतलब क्या हो गया? दुनिया का कोई व्यक्ति आपका संज्ञा है, ठीक है। हम प्लेस के बारे में जानेंगे स्टूडेंट। तो प्लेस मतलब क्या हो गया? कोई भी दुनिया का कोई जगह आपका क्या होता है? प्लेस होता है ना, नाउन होता है। आपका थिंग्स के बारे में क्या होता है स्टूडेंट? तो थिंग्स आपका होता है दुनिया का कोई भी क्या हो, आपका सामान हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, निर्जीव हो, आपका सब क्या होता है आपका? तो नाउन होता है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं क्या? ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड है। मतलब जिस किसी का नाम दिया गया हो सब आपका संज्ञा है। किसी का नाम हो, है ना, कोई खराब सामान हो, अच्छा सामान हो, छोटा सामान हो या बड़ा सामान हो, कोई भी सामान का, कोई वस्तु का अगर नामकरण दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आपका नाउन बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम बोल दिए पेन है, कॉपी है, बिल्डिंग है, जो चीज का नाम है सब आपका क्या है? संज्ञा है। हमने बोला लव, प्यार, एक नाम दिया हुआ है, क्या आपका? संज्ञा है ना। घर है ना, गेम है, इस पर कोई भी चीज का अगर नाम दिया हो समझिए क्या आपका? नाउन है, ठीक है। जो भी चीज आप आंख से देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सबके साथ आपका क्या है? नाउन है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बोल दें, हम फैन को देख रहे हैं, ठीक है, हम मोहन को देख रहे हैं, हम सीता को देख रहे हैं, हम कोई लड़की को देख रहे हैं, ठीक है ना, हम कोई वस्तु को देख रहे हैं, चेयर, जो भी वस्तु को हम देख ले जिसका कोई नाम दिया हो सब क्या होता है? आपका संज्ञा होता है, ठीक है ना। तो आपका ये संज्ञा को कॉन्सेप्ट था। और हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। तो हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन में जानेंगे स्टूडेंट कि टाइप्स ऑफ नाउन में हम लोग पढ़ेंगे 5 टाइप्स ऑफ नाउन, 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट आपका होता है कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और क्या होता है आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और क्या होता है आपका? भाववाचक संज्ञा। पहले हम लोग जानेंगे कॉमन नाउन के बारे में, और किसके बारे में? तो प्रोपर नाउन के बारे में। देखिए कॉमन नाउन क्या होता है ना, कि अगर नाम एक हो लेकिन व्यक्ति अलग अलग हो, ठीक है। हम बोले आपको, अगर कॉमन नाउन का आपका अच्छा एग्जांपल क्या है? हम बोले बॉय। बॉय का मतलब क्या हो गया? कोई लड़का। लड़का मतलब इट मीन्स क्या ना, कि दुनिया में जो भी लड़का होगा, अलग लड़का होगा, लंबा लड़का है, मोटा लड़का है, बड़ा लड़का है, छोटा लड़का है, जो भी लड़का है सबको हम एक नाम से जान रहे हैं, और वो क्या नाम है? तो बॉय। मतलब जितना भी दुनिया में लड़का है, जितना भी वर्ल्ड में आपका लड़का है, बॉय है, सबको हम कौन नाम से जान रहे हैं? तो बॉय है, उस नाम से हम जान रहे हैं, ठीक है ना। तो हम बोले अगर कि बॉय मेरा कौन संज्ञा है? तो कॉमन नाउन। क्यों कॉमन नाउन? कोई बॉय कोई खास का नाम नहीं है, जितना भी बॉय है वर्ल्ड में सब किसके अंदर आ गया? तो बॉय के अंदर आ गया। तो हमने क्या बोला कि अगर एक नाम है लेकिन पूरे जाति के लिए नाम है, हमने क्या बोला कि जो बॉय है कौन सा नाउन होगा? आपका कॉमन नाउन होगा। सेम इसी प्रकार से हम बोले स्टूडेंट, हम गर्ल की बात करें, अगर गर्ल मतलब क्या हो गया? जब किसी को हम गर्ल बोलते हैं ना, तो दुनिया में जो भी गर्ल है, जितना भी गर्ल है सब इसके अंदर आ गई ना। तो हम बोले अगर कि गर्ल वैसा नाउन है जो जितना भी आपका गर्ल है सब आ गई, मतलब जाति का बोध हो गया। गर्ल मतलब क्या हो गया? जितना भी जात लड़की है सब गर्ल के अंदर आ गई। तो जो गर्ल वर्ड है कौन संज्ञा है? तो कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि गर्ल क्या है? पूरी जाति का बोध हो गया, ठीक है। हम बोले आपको अगर स्टूडेंट सिटी, सिटी मतलब क्या हो गया? सिटी कहने से क्या तात्पर्य होता है? सिटी मतलब ये होता है ना कि दुनिया में जितना भी सिटी है, मुंबई है, दिल्ली है, पटना है ना, या और भी कोई देश है ना, उसमें अगर सिटी है तो जितना भी आपका सिटी है सब सिटी के अंदर आ गया ना। तो हम बोले अगर कि जिसके कोई ग्रुप का बोध हो, ग्रुप नहीं मतलब कोई कॉमन का बोध हो, है ना, कोई है ना जाति का बोध हो, उसको हम क्या बोल देंगे? आपका तो आपका कौन संज्ञा है? कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। आपको हम इसी प्रकार से हम बोल दे स्टूडेंट, हम बोल दे गेम। गेम मतलब क्या हो गया? खेल। गेम तो बहुत सारा होता है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, पबजी हो गया, है ना, फ्री फायर हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट खेलते हैं, लोग गेम खेलते हैं ना। तो गेम इसका मतलब क्या हो गया? लेकिन गेम में हम बोल दे फुटबॉल, तो फुटबॉल किसी खास का नाम है? गेम है, पर कौन गेम है? फुटबॉल गेम है। तो फुटबॉल मेरा खास हो गया, ठीक है ना। लेकिन हम गेम बोले तो गेम मेरा खास नहीं है। गेम क्या हो गया? पूरा, है ना, सबका बोध हो गया। तो जो गेम मेरा है क्या आपका? तो कॉमन नाउन है, ठीक है।
और एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, तो हम बोल सकते हैं कि आपका विलेज, विलेज कोई गांव हो गया, जितना गांव आ गया सब इसके अंदर आ गया, मेरा क्या हो गया कॉमन नाउन हो गया। और हम क्या बोल सकते हैं, हम बोले आपको क्रिकेटर, क्रिकेटर क्या हो गया, बहुत सारे होते हैं, MS धोनी, विराट कोहली है ना, सचिन तेंदुलकर, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम बोले क्रिकेटर, इट मीन्स जितना भी क्रिकेटर है सब इसके अंदर आ गया ना। तो जो क्रिकेटर वर्ड है वो क्या आपका कॉमन नाउन है। लेकिन हम इसी को बोले MS धोनी, MS धोनी इज नॉट ए कॉमन नाउन, है ना, क्यों, क्योंकि जो MS धोनी है वो क्या है आपका, तो एक किसी खास का नाम है, कौन है, तो MS धोनी है, ठीक है। तो MS धोनी मेरा क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन जो क्रिकेटर है वो आपका क्या है, तो कॉमन नाउन है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से हम समझेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। तो कॉमन नाउन में कोई दिक्कत नहीं हुआ। प्रॉपर नाउन क्या होता है, बस कुछ जो खास हो आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। हम क्या बोले, अगर ये कोई सिटी है, हम बोले लखनऊ, लखनऊ सिटी, कौन सिटी, तो लखनऊ सिटी, लखनऊ कोई खास है तो हम क्या बोलेंगे, लखनऊ कोई खास है, मतलब प्रॉपर नाउन, ठीक है। हम कोई बोले प्लेयर, प्लेयर मतलब क्या हो गया, कोई अगर हम किसी का नाम अगर खास ले लिए, हम बोले विराट कोहली, है ना, कोई प्लेयर तो कौन प्लेयर, तो विराट कोहली, है ना, तो विराट कोहली मेरा क्या आपका, तो एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। हम बोले आपको, अगर आपको हम ये बोल दिए कि बोलिए कैट, कैट मेरा कौन सा नाउन है ना, प्रॉपर नाउन है, यस ये कॉमन नाउन है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर काफी कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। आपको एनिमल्स नेम क्या होता है, प्रॉपर होता है या कॉमन होता है, हम ये समझेंगे। तो कोई भी आपका जो है ना, कैट हो गया, डॉग हो गया, इस प्रकार से अगर काउ हो गया, है ना, तो जो इस प्रकार से जो आपका नाम होता है, एनिमल्स नेम होते हैं, वो कॉमन नाउन होता है, ठीक है। लेकिन इसी को कैट को हम अगर नाम दे, निक नेम दे, जिसे हम बोल दिए पुस्सी हो गया, जो पुस्सी हो गया स्टूडेंट वो आपका हो गया क्या, तो प्रॉपर नाउन होगा। और जो कैट हो गया, डॉग हो गया, काउ हो गया, ऑक्स हो गया, ये सब जो एनिमल्स नेम है स्टूडेंट वो क्या होता है आपका, तो हम क्या बोलेंगे, आपका कॉमन नाउन बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम बोले कैट क्या है आपका, प्रॉपर या कॉमन, तो हम क्या बोलेंगे कॉमन। डॉग क्या है आपका, कॉमन, लेकिन हम डॉग बोले अगर, डॉग क्या है, तो कॉमन नाउन है। लेकिन यही डॉग को हम बोले मोती, है ना, शेरू, जो आपका निक नेम दिया होता है स्टूडेंट किसी एनिमल का, वो आपका क्या होता है, तो होता है प्रॉपर नाउन। और जो एक्चुअल में जो नाम है ना वो क्या होता है आपका, होता है कॉमन नाउन, ठीक है। तो हम समझ गए कॉमन नाउन के बारे में, और किसके बारे में समझे, प्रॉपर नाउन के बारे में। हल्का सा हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आया फिर समझिएगा ध्यान से। कॉमन नाउन क्या होता है, जो कोई खास हो, सॉरी खास ना हो, कोई जाति का बोध हो। एग्जाम्पल के लिए हम बोले आपको, अगर कोई एक बॉय है, बॉय एक ऐसा शब्द है, मतलब दुनिया में जितना भी बॉय होगा सब बॉय के अंतर्गत आ गए। एक वर्ड ऐसा है बॉय, है ना, जो बॉय जितना भी दुनिया में वर्ड होगा, लड़का होगा, सब कहाँ आ गया आपका, तो बॉय के अंतर्गत आ गया। मतलब बॉय पूरी जाति का बोध हो गया, मतलब बॉय मेरा क्या हो गया, तो कॉमन हो गया। इसी प्रकार से गर्ल, जितना भी गर्ल होगी दुनिया में सब कहाँ आ गई आपका, तो गर्ल के अंतर्गत आ गई, तो गर्ल मेरा क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया। इसी प्रकार से हम बोले अगर बुक है, बहुत सारा बुक है, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, है ना, NCERT, जितना सारा भी बुक है आपका है, सब किसके अंतर्गत आ गया आपका, तो बुक जो वर्ड है बुक के अंतर्गत आ गया। तो हम बोले कि आपका बुक कौन संज्ञा और RS अग्रवाल कौन संज्ञा, तो बुक मेरा आपका कॉमन नाउन है, और जो आपका RS अग्रवाल है किसी खास का नाम है, वो मेरा क्या हो गया आपका, तो RS अग्रवाल, सॉरी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। और आपको हम बोले अगर, और हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर बताइए, तो हम यहाँ बोल सकते हैं क्या हम बोल सकते हैं फ्रूट नेम बोल सकते हैं, फ्रूट बहुत सारा है, फल का नाम बहुत सारा है, लेकिन हम बोले आपका बनाना है, मैंगो है, ये आपका क्या है, किसी खास का नाम है, मतलब ये आपका मैंगो बनाना हो गया प्रॉपर नाउन, और कोई फ्रूट हो गया क्या आपका कॉमन नाउन। सिंपल है, तो प्रॉपर और कॉमन सही समझ गए हैं, ठीक है। और समझते हैं अब कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वीडियो अच्छा लगे स्टूडेंट तो प्लीज सपोर्ट कीजिए और बने रहिए, आपको शाम को क्लास ग्रामर का चलता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, प्रॉपर हम लोग समझ गए, कॉमन हम लोग समझ गए। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे स्टूडेंट कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो कलेक्टिव नाउन को हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा ग्रुप में हो। ए ग्रुप ऑफ नाउन इज नोन एज कलेक्टिव नाउन, मतलब संज्ञा जो आपका समूह के बारे में बोध होता है, कि समूह का बोध होता है स्टूडेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, तो कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ये आपका डेफिनेशन हो गया। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट। देखिए ध्यान से, कोई भी संज्ञा जो ग्रुप में हो, समूह में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। एग्जांपल के लिए हम बोले स्टूडेंट, ए बंच ऑफ कीज, मतलब एक चाबियों का गुच्छा। चाबी मेरा संज्ञा है, ठीक है, लेकिन हम बोले अगर चाबी है बट चाबी का गुच्छा है, इसका मतलब क्या हो गया, बहुत सारा हो गया, तो हम क्या बोल दिया आपका, तो जो आपका है ना बंच ऑफ कीज है क्या आपका, तो कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। हम बोले क्राउड ऑफ पीपल, मतलब
जो आपका क्राउड ऑफ पीपल है स्टूडेंट, वो क्या आपका लोगों की भीड़ है, तक ग्रुप में है कि नहीं। तो हम बोले अगर कोई भी संख्या अगर ग्रुप में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आपका कलेक्टिव नाउन। तो एक क्राउड ऑफ पीपल आपका क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। बस नॉर्मल माइंड में ये रखिएगा कि अगर, ठीक है, अगर किसी चीज का अगर कोई भी संख्या का अगर क्या हो, एक ग्रुप हो, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, तो कलेक्टिव नाउन बोल देंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम बोल दिए आपको, अगर एक बंच ऑफ ग्रेप्स है, उसको आपका क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है ना। फिर हम बोले क्लास है, ध्यान दीजिए क्लास मतलब क्या हो गया ना, क्लास है, कोई भी स्टूडेंट का अगर क्लास है, वो क्लास क्या होता है, एक से नहीं बनता है, स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं ना। तो अगर बहुत सारे हो गए, कोई किसी का ग्रुप हो गया, मतलब कौन सा नाउन होगा, हो गया आपका, तो कलेक्टिव नाउन हो गया। आपको हम ये बोल दे स्टूडेंट टीम, बोलिए टीम कौन संज्ञा है, तो कलेक्टिव नाउन है। क्यों कलेक्टिव नाउन है, इसके लिए पीछे हम बोल रहे हैं टीम, कोई भी टीम, अगर कोई भी खेल का टीम है ना, तो टीम एक से नहीं बनता है ना, बहुत सारे प्लेयर होते हैं तो टीम बनता है। ठीक है, तो टीम मेरा कौन संज्ञा आपका है, तो हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन है। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब समझते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन के बारे में देखिएगा ध्यान से, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है ना, तो कैसा, तो इसको हम समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है। तो जिस संज्ञा को हम क्या करें, वेट कर सके, नाप सके, तौल सके, बट उसको हम गिन ना सके, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। फिर से रिपीट कर रहे हैं स्टूडेंट एक बार, जिस संज्ञा को हम क्या कर सके, वेट कर सके, है ना, मेजर कर सके, बट नो काउंट, गिन ना सके, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे आपका मटेरियल नाउन बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम बोल दिए आपको, हम ये बोल दिए राइस है, राइस को हम काउंट नहीं कर सकते। जो संज्ञा को हम क्या करें, काउंट ना करें, वेट करें, है ना, नापे, तौले, मेजर करे, है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे। एग्जांपल में हम क्या बोल दिए, राइस, राइस को हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, मेजर करते हैं, मापते हैं ना, नापते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका बोलेंगे राइस मेरा क्या है, तो आपका मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट आपको हम बोल दिए कर्ड है, ठीक है, मिल्क है, ये सब जो वाटर है, ये सब मेरा क्या है, तो जो भी वर्ड जिस कोई चीज को हम नापे, तौले, आपका क्या होता है, तो होता है आपका मटेरियल नाउन। जैसे हम बोल दिए आपका वाटर, वाटर क्या है, तो आपका मटेरियल नाउन है। ठीक है, आपको क्या और क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ऑयल, ऑयल क्या है आपका, तेल, तेल आपका मटेरियल नाउन है। क्यों, इसको मेजर क्या करते हैं, उसको वेट करते हैं, करते हैं कि नहीं करते। हाँ, तो बोल दिए वुड, वुड क्या है, बोलिए, तो वुड मेरा एक आपका क्या है, तो मटेरियल नाउन है। क्यों, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, वेट करते हैं, मापते हैं ना, वेट करते हैं। उसके बाद हम बोलिए क्या बोल सकते हैं, और बोलिएगा, तो आप क्या बोल सकते हैं, हाँ आप तो बोल सकते हैं कि सैंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो मटेरियल नाउन क्या होता है आपका क्या होता है, जिस नाउन को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं या वेट करते हैं, आपका क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। और लास्ट हम लोग समझेंगे अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है स्टूडेंट भाववाचक संज्ञा। इसका मतलब क्या हो गया कि वैसा नाउन है ना, जिसमें क्या होता है, उस नाउन को हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, तो फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसका हम परिभाषा कैसे बोल सकते हैं, हम बोलेंगे वह संज्ञा जिसे, है ना देख सके, न टच कर सके, तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, तो भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। हर एग्जाम्पल के लिए हम बोले कोई लड़का है, वो क्या है, बहुत ईमानदार है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है। तो कोई लड़का को हम देख सकते हैं स्टूडेंट, जो लड़का है उसको हम देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन लड़का के अंदर जो ईमानदारी है, उस ईमानदारी को हम नहीं देख सकते हैं। तो हम क्या बोले, लड़का मेरा क्या है, तो आपका कॉमन नाउन है, लेकिन इसके अंदर जो ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, ये हम नहीं देख सकते हैं, है ना, इसको हम अनुभव कर सकते हैं। तो जो आपका ऑनेस्टी है, वो मेरा क्या है, आपका तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम बोले अगर कोई लड़की है, बहुत चालाक है, लड़की को हम देख रहे हैं, ठीक है, गर्ल को हम देख रहे हैं, बट लड़की के अंदर जो चालाकी है उसको हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका क्या हो गया, आपका ये, तो आपका क्या हो गया, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। हम बोले प्यार, प्यार को हम लोग देखते हैं क्या, नहीं, है ना, कोई आपस में जो प्यार कर रहा है, हम लड़का को देख सकते हैं, बट जो प्यार है उसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है ना, तो आपका क्या हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मतलब जो भी, है ना, संज्ञा जो हम सिर्फ महसूस कर सके, उसको हम क्या करते हैं, आपका तो वो क्या होता है, आपका ना, तो आपका अब होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम लोग 5 पढ़े, एक पढ़े कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जो पूरा जाति का बोध हो, जैसे हम बोल दिए बॉय बोल दिए, कॉ बोल दिए, कैट बोल दिए, डॉग बोल दिए, ठीक है, हो गया कॉमन नाउन, जाति का बोध हो गया। नेक्स्ट हम लोग समझिए प्रोपर नाउन के बारे में। प्रोपर नाउन क्या होता है, किसी खास का बोध हो, बॉय तो हो रहा था, लेकिन बॉय के हम बोले अगर राम, मोहन, सोहन, तो राम और मोहन सोहन है ना, वो आपका क्या है, खास है, ठीक है, जो राम मोहन सोहन है वो क्या आपका आ गया, प्रोपर नाउन के अंदर आ गया।
आपका हो गया प्रोपर नाउन। नेक्स्ट आपका है कलेक्टिव नाउन, उसको हम क्या समझे, जो आपका ग्रुप में है वो आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हम लोग क्या समझेंगे, है ना, नेक्स्ट हम लोग समझे थे, हल्का सा काटो तो, कलेक्टिव नाउन में क्या समझा स्टूडेंट, कि अगर किसी ग्रुप का बोध हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, समूहक संज्ञा बोलते हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे हम बोल दिए ए बंच ऑफ की हो गया, ए बंच ऑफ ग्रैप्स हो गया, ए क्राउड ऑफ पीपल हो गया, मतलब किसी चीज का भीड़ हो गया। हम बोले प्लेयर, प्लेयर मतलब सिंगल हो गया। लेकिन हम टीम बोले अगर दल, तो टीम बनता है किसी चीज से आपका बनता है, तो बहुत सारे मेंबर से बनता है, तो बहुत सारे मेंबर से अगर बन गया मतलब हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया। हम बोले आपका क्लास वर्ग, क्लास वर्ग क्या होता है स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट, तो अगर बहुत सारे हो गए तो मेरा क्या हो गया, आपका हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट हम लोग समझे थे मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल में क्या समझे थे हम लोग स्टूडेंट, कि जिस नाउन को हम क्या कर सके, मेजर कर सके और वेट कर सके। एग्जांपल के लिए हम बोल दिए राइस है, ठीक है, मतलब जिस नाउन को हम नापे या तौले उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। एग्जांपल हम बोल दिए लकड़ी बोल दिए, लकड़ी को हम लोग गिनते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं उसको, तो वेट करते हैं। तो जिस नाउन को हम क्या करें, वेट करें और क्या करें, मेजर करें, उसको हम क्या बोलेंगे आपका, तो बोलेंगे मटेरियल नाउन। और हम लास्ट हम लोग क्या समझे, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया आपका, भाववाचक संज्ञा हो गया, जिस संज्ञा को हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, तो महसूस कर सकते हैं। अगर महसूस कर गए, ठीक है, तो आपका क्या है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये आपका था नाउन और का डिफिनेशन और नाउन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपना समझकर सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।